तो हम 100 सवाल किसान ना गया हुआ है आप तो कोई बात नहीं, कोई जैसे मैं जैसे मैं बैंक मैनेजर हूँ, आप किसान हैं, आपने ले लिया 20 लाख रुपए, ठीक है, आपने जमीन गहने रखे, ठीक है, तो आप मैं आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं, आप मेरा उत्तर दो, ठीक है, क्योंकि इससे हम सीखेंगे कि हमने वहाँ पर क्या किया, ठीक है, तो मैं आपकी करा तो बुलारा साहब आपने 20 लाख रुपए दे दिए हैं अपनी जमीन गहना रख के, तो वो किसे वापस नहीं करेंगे, आपने 20 लाख देखो भाई जी ऐसा है, मैंने जब आपसे बैंक से जो कर्जा लिया वो सारा का सारा कर्जा मेरा एग्रीमेंट है, उसमें रिटर्न एग्रीमेंट है कि मैंने आपसे कर्जा मांगा, एक एप्लीकेशन दी जिसमें मैंने 40-50 फोन कर रखे हैं, सिग्नेचर कर रखे हैं, मैं 40-50 जो साइन करे उन साइना के आधार पर ही आपने मुझे कर्जा दिया। मुझे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे कि आपके बैंक ने उस लोन देने में बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है। नंबर 1, सरसई में मेरी ज़मीन नहीं चढ़ा रखी, वो लोन सरसई में नहीं चढ़ा रखा। आम किसान को पता ही नहीं सरसई में चढ़ाना ज़रूरी होता है। उसका जो भी मकान, दुकान या खेत जो बैंक ने लोन दिया है, एक सरसई की वेबसाइट है, उसमें पूरी दुनिया को बताना होता है कि ये वाला मकान इसमें चढ़ रहा है। 99% लोन उसमें चढ़ाए नहीं जाते, तो मेरा मकान भी उसमें चढ़ा कौन रखा। तो बैंक ये कह रहा है ऑफिशियली कि मैंने कर्जा ले कौन रखा और उसने दे कौन रखा। इसी को आधार रखते हुए और जो मेरे कर्जा दे रखा है बैंक ने, उस कर्जे के रूप को देखते हुए आपने जो मेरे साथ अनुबंध किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो था रुपया देने का। आपने कर्जा ले रखा रुपये में, आप मेरे से किस्त मांगते हो रुपये में, लेकिन जब मैं उस ट्रांसफ़र को, जो आपने कर्जा ट्रांसफ़र किया मेरे खाते में, और जब मैं एटीएम से लेने जाता हूँ वहाँ मिल रहा है मुझे बैंक नोट, और बैंक नोट की कीमत और भारत के रुपए की कीमत एक नहीं है। ये खुद आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ है। उन दस्तावेजों के आधार पर आपके बैंक के हेड ऑफिस और आपकी ब्रांच पे मैंने एक कागज़ दे रखा है, रिटर्न में, लिखित में। उसके बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो आपसे कर्जा लिया वो मैं चुका चुका हूँ। 10,000 रुपये जो आपने मुझे कर्जे में दिए थे, उसकी जो कीमत है भारत के रुपए में वो 1 रुपये के बराबर है। तो आपका जो 10 लाख रुपए का लोन था, उसकी भारतीय रुपए में कीमत जो है वो 100 रुपये बढ़ती है। उससे ज़्यादा रुपए मैं दे चुका हूँ और मैं उसको वापस रिकवरी के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन डाली हुई है। आप एक काम करो मैनेजर साहब, अपने बैंक से, ऊपरले अधिकारियों से, वकीलों से, किसी से भी कह करके मेरे उस दस्तावेज के एक एक सवाल का कानूनी रूप से जो भी जवाब बनता हो वो दे दो, और मैं जो बकाया होगा सारा रुपया देने को तैयार हूँ। मैं आपका पैसा देने से मना नहीं कर रहा, मैं ना ही ये कह रहा कि मेरी नीयत नहीं है पैसा देने की। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यदि फ्रॉड नहीं किया है तो लिख करके दे दो, आपने किया है तो जो मेरी देनदारी निकलती है वो दे दो। मेरी देनदारी, देखो भूल चूक लेनी देनी होती है। आपको 20 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट तो दिए। मकान करिए, हाँ कोई बात नहीं, भारतीय करेंसी का 20 लाख रुपए मैंने आपको दिया, नहीं दिया ना, और आपके जोड़ा ही होया है। 10 एकड़ जमीन को मैंने गहने रख रखे हैं हाँ, बैंक में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 एकड़ जमीन आपके, यदि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया हो, आपने 20 लाख दिया ही नहीं ना, नहीं दे रखी ना। आपने मुझे बैंक नोट दिए और डिजिट दिए, भारतीय करेंसी कुछ और है और नोट कुछ और हैं। भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। भारतीय करेंसी ये है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, जिसको ना तो आज तक रिपील किया गया, ना 2011 के कॉइनेज एक्ट के अंदर रिपील किया गया। वो कह रही है हमारे भारत के आदमी की कमाई की वैल्यू, पेपर करेंसी एक्ट 1882, जिसके बदले में हमको पेपर करेंसी दी गई, यानी कागज के नोट दिए गए, तो वो रुपया हमारा वहाँ जमा होता है। उसके अनुसार भारत के 15 रुपए की वैल्यू एक मोहर है, यही भारत की करेंसी है। 15 रुपया बराबर एक मोहर, और एक मोहर में है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला। अब उस हिसाब से भारत के आदमी की कमाई की 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। और आपने जो नोट मेरे को दे रखे हैं उसमें वो 777 मिलीग्राम गोल्ड 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। यानी आपके बैंक नोट का 10,000 रुपया और भारत के आदमी का कमाया हुआ 1 रुपया बराबर है।
यदि ये बात गलत है तो आप मुझे यही बात लिखित में दे दो, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न में है और मैंने जो एप्लीकेशन दे रखी है वो रिटर्न दे रखी है। लिखित से आदमी भाग नहीं सकता, सिग्नेचर है मेरे नीचे वहाँ। अगर मैं वहाँ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे जेल होनी चाहिए। 7,000 लोगों के आवेदन मैं लगा चुका हूँ, 7,500 के करीब मऊ अकेले जिले में हो चुका है। जब बैंक के पास, आरबीआई के पास कानून के मुताबिक इसका जवाब नहीं है तो आकर के रोज की रोज गुंडों की तरह मेरे घर पे कैसे आ जाते हो आप? कैसे मेरी जमीन को नीलाम कर लोगे कागज के नकली टुकड़ों के बदले में? अगर वो नकली नहीं है, असली है, लिख करके दे दो। आप मुझे लिख कर दोगे कुछ तो? सारी एग्रीमेंट रिटर्न में होता है। मैं आपसे जबानी बात करना ही नहीं चाहता। आप करेंसी को क्या मानते हो? अभी पूरे संसार में जो करेंसी चल रही है, मेरे संसार का ठेका नहीं बना है। नहीं, मुझे भारत की करेंसी जो मेरे को दे रखा है, नहीं, जो मेरे से ले रखा है। पूरे संसार में आप गूगल करो भाई, गूगल छोड़ो। एक मिनट नहीं, मैनेजर साहब, लो मेरे घर में आ गए, बदतमीजी नहीं चलेगी। मैनेजर साहब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान पूरे से। संसार में आगे नीचे कर। ओ मैनेजर बात सुन भाई, मैनेजर मेरी बात सुन। गोल्ड स्टैंडर्ड भाई, है। ओ भाई मेरी बात सुनो। ये देश मनमर्जी से चलेगा या फिर लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा? पहले तो ये बताओ। संविधान और कानून से चलेगा? संविधान और कानून के हिसाब से भारत की करेंसी की डेफिनेशन लेके आओ। और मैंने जो दे रखा है, मैंने जो करेंसी की डेफिनेशन दे रखी है अपनी एप्लीकेशन में दे रखी, अगर वो गलत है, किस कानून के तहत गलत है वो लेके आओ, वरना मेरे से जबानी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। पंचायत में ये बात बोलने लग रहे हैं, अगर इनकी बात झूठी मैं यहाँ मैनेजर से बात करने दो, सारी बात होगी। मैनेजर से करने दो, मैनेजर से तो नहीं। आप ये बताओ, एक मिनट है, पूरे वर्ल्ड में मैं फिर वर्ल्ड ना लेके आओ यार। नहीं यार मैं भारत के कानून की बात कर रहा हूँ, भारत का कानून भी, और मेरे को जो लोन दे रखा है भारत के कानून के हिसाब से दे रखा है। भारत के कैसे है? वर्ल्ड भारत है, कैसे वर्ल्ड भारत है? अमेरिका का कानून यहाँ कैसे लगेगा? डॉलर यहाँ कैसे चलेगा? बांट रखा है यार, बांट रखा है यार, ऐसे बकवास नहीं चलेगी। रिटर्न में चलो, मानवता पे चलो, तो मानवता में कर्जा अवैध होना चाहिए। मानवता में कर्जा देना अवैध, मानवता के खिलाफ है कर्जा देना। ब्याज जो है हराम है। मानवता के लिए चलोगे तो, मानवता के हिसाब से चलोगे तो ब्याज हराम है। दुनिया के हिसाब से चलोगे, हर देश की करेंसी अलग अलग है। अब एक सवाल मेरा, आप वर्ल्ड के उदाहरण के बिना नहीं लोन देंगे लाख रुपये, चलो समझ गए, बात हो रही है, वो सब जाना है। आप बताओ, जो पैसे आपको देखो, दे रखे हैं, मेरे को ये बताओ, सुनो। नहीं, आपने जो 20 लाख रुपए दे रखे हैं, नहीं दे ले रखे, रखे नहीं आपने, दे रखे। मैं कह रहा हूँ आपने 20 लाख रुपए ले रखे 20 हैं, लाख रुपए की और जो टिकट दे रखी है। परसेंटेज है, जो हाँ। इंटरेस्ट है, हाँ। उसके हिसाब से आपने उसी पर आधार करे। अब मैं इस परसेंट पे पैसा लेता हूँ, इस इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा हूँ और इस पे लौटा दूंगा और अपनी जमीन हो गया। अगर मैं नहीं लौटा पा तो जमीन इस मैनेजर साहब, या तो आपको इस बात की समझ नहीं है कि आप क्या कह रहे हो और मैं क्या कह रहा हूँ, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। दोनों ही केस में इस बात को समझो जरा। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने आपसे लोन मांगा था रुपए में, भारतीय रुपए में, और आपने जो मुझे लोन दिया है वो, रुको, आपने जो मुझे लोन दिया है वो दिया है बैंक नोट में। मैं आपसे किस कानून के तहत मैं जो बात कह रहा हूँ वो कानून मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। आप जो बात कह रहे हो वो किस कानून के तहत, तो वो बताओगे ना। कानून से चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे? आपने रुपए में लोन दिया होगा। मैंने रुपए में मांगा, आपने नहीं दिया। नहीं, आपने मुझे बैंक नोट दिया जो कि नकली है। वचन पत्र यार, मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं। हाँ। बात समझो आप। आपने बैंक से लिए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के नोट। हाँ, नोट ही ना अलग अलग है, जो लीगल टेंडर है। हाँ, लीगल टेंडर, हाँ, बस लीगल जो टेंडर। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के तहत जो लीगल टेंडर है, ठीक है, हाँ। उसके तहत आपने 20 लाख रुपए लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट के हिसाब से लिए 5%, जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप उसी इंटरेस्ट के हिसाब से और उसी जो आपने पैसे लिए हैं, हाँ। यानी जो लीगल टेंडर लिया है, जो नोट लिए, जो वो नोट ही दे दें। हाँ, 20 आप लाख जो कह रहे हो, हाँ, 20 लाख रुपए जो आपने लीगल टेंडर के, हाँ, ठीक है ना। हाँ, फिर आप एक काम कर दो मैनेजर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक लेटर हेड पे, जो बैंक का ऑफिशियल लेटर हेड हो, उस पे सिर्फ एक चीज लिख के दे दो कि हमने आपको रुपया नहीं दिया, बैंक नोट दिए थे और आप हमें बैंक नोट ही दे दो।
इतना तो लिख के दे दोगे? मैं ये लिख के दूंगा भाई जो बात जबानी कह रहा है बात लिखित में देने में 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपने लिए। भाई साहब मैंने 20 लाख रुपए मांगे, आपने मुझे 20 लाख की डिजिट दी, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट दिए और आपने मुझे लिखित में देना है कि आपने नोट दिए थे, नोट ही दे दो बस, लिखित में दे दो बस, बात खत्म। 1 मिनट बात सुनो फिर। उन्हें क्यों मैंने बताओ? 20 लाख रुपए के आपने नोट दिए, हाँ जो भारतीय करेंसी बिल्कुल, यहाँ मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो वो पीछे आप बैंक को वापस करें। बस यह बात लिखित में दे दो। देखो मैं आपसे मना नहीं कर रहा, मैं आपको 100% दे दूंगा, क्योंकि बीएनएस की धारा 178 का ख ग अंग में नकली नोट रखना, देना, लेना और मांगना चारों के चारों संज्ञेय अपराध, आजीवन कारावास तक की सजा है। और ये नोट नकली है, ये आरबीआई ने लिख के दे रखा है। आप मुझे सिर्फ एक कागज के ऊपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, जिसकी जिम्मेदारी बनती हो, जो कि जिम्मेदार होगा उसका, सिर्फ ये लिख के देना है कि आपने मुझे बैंक नोट दिए थे और मैंने आपको बैंक नोट देने हैं। सिर्फ यही लिख के दे दो, मैं अगले दिन पैसे दे दूंगा सारे। भारतीय करेंसी के जो आपने 20 लाख रुपए लिए हैं, नहीं दिए, भारतीय करेंसी नहीं, भारतीय करेंसी आपने आरबीआई ने नकली नोट दिए। भारतीय करेंसी जो लीगल टेंडर है, और आप करेंसी किसको मान रहे हो? बताओ। लीगल टेंडर, भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। देख पहली बात, जोर से बोलेगा, मेरे घर में बैठा बांगड़ दे रहा है, ना, ना, बनाऊं तो ना मैनेजर, फिर वो तो कैसे भी हाँ, मेरे केस सीसीटीवी कराओ, मेरे घर माँ के मेरे तो बकवास करेगा, मेरे घर माँ की बकवास करेगा। बात कर कानून के कानून के हिसाब से बात कर, आराम से बात करो। हाँ भारतीय कानून के हिसाब से आपने 20 लाख रुपए भारतीय करेंसी दी ना, बैंक नोट, बैंक नोट वचन पत्र बोल दे, बोला देश के सामने बोला वचन पत्र बोल दे, जो आपने इन्हें इपने आके अंदर ढंग से भेजा दो। करेंसी का अर्थ बता दो आप। चल उनसे बता रहे आप करेंसी कब से मान रहे हो? करेंसी देखो मैंने कह रहा हूँ, एक मिनट, आप 18 से 80 से मान रहे हो करेंसी भारतीय। मैंने कह रहा हूँ भारत का संविधान कब लागू हुआ? मैंने जनवरी का बेरा है, भारत बैंक में कितना ला दिया? आप कोई बात नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। उस संविधान लागू का मतलब यही है कि भारत के जो कानून है, भारत की जनता इस संविधान को अपना रही है, और जो ये कानून वो सब पे बराबर लागू होंगे। ठीक है, तो उसके तहत भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके तहत जो लीगल टेंडर है, जो करेंसी मान्यता दी भारत सरकार ने, भारतीय संविधान की शक्तियों के तहत, मिली हुई शक्तियों के तहत, जो जिस करेंसी को मान्यता दी है, उस करेंसी के तहत जो भी सरकार ने जारी कर रखा है, नोट 1 रुपए का हो या 500 का हो या 100 का हो, 20 का हो, 50 का हो, वो सभी भारतीय वैध करेंसी है। ठीक है कि मैं बोलूं? हाँ, एक मैनेजर साहब, आप अपनी पहले तो जानकारी दुरुस्त करके आओ अपने अफसरों से, ठीक है? बिना नॉलेज के मेरे गांव में बढ़ गया ना तो आगे बैंक खड़ा के टांगड़ी जोड़ जान दूंगा मैं, पहली बात तो। दूसरी बात, भारत के सरकार के पास किसी रुपए के, भारत की करेंसी के मानक को बदलने का अधिकार प्राप्त, आपने कहा ना प्राप्त शक्तियों से, आपने मुझे क्या बताना है? क्या भारत की संसद को भारत के रुपए का अवमूल्यन करने का अधिकार है तो संविधान की किस धारा के हिसाब से है? किस कानून के तहत उसने रुपए की वैल्यू को घटाया है? भारत के लीगल टेंडर की वैल्यू रोज कैसे घटती है? और जो रुपया मूल्य का मापक होना चाहिए उसको कमोडिटी बनाने का अधिकार कौन सा कानून देता है? मुझे ये सारी जानकारी रिटर्न में चाहिए। मैंने जनाब, मैं आपसे जबानी सिर्फ भाईचारे के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि पड़ोसी गांव का मानस है, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। आप अपनी नौकरी करो, मन्ना अपनी जमीन बचानी है। आपके बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड कर रखा है, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, बैंक मेरा दुश्मन है। बैंक ने जो फ्रॉड कर रखा है उस फ्रॉड की सारी जानकारी, मेरे अधिकारों के सारे कानून और आपके फ्रॉड का सब कुछ मैंने अपने आवेदन में लगा रखा है। आपने केवल इतना करना है, मेरे आवेदन की कौन सी बात को आप झूठा कहते हो और भारत के कौन से कानून के हिसाब से झूठा कहते हो, वो रिटर्न में मुझे दे दो और मेरे से अगले दिन पैसे ले लो। और अगर मैं पैसे ना दे पाऊं तो मेरी जमीन ले जाओ। मैं यहाँ पूरी पंचायत के अंदर कह रहा हूं, लेकिन लिखित में मेरे सवालों का कानून के मुताबिक जवाब दिए बिना मैं अपनी जमीन में पैर रखने नहीं दूंगा किसी भी बैंक के आदमी को। पहले आप ये बताओ
कि भारत की करेंसी कौन सी है? बैंक मैनेजर आप हो। हाँ नहीं, आप बताओ, सवाल आप कर रहे हो, मैं सवाल आपने करे हैं, मैंने लिखित में दे रखा है, सवाल आपने करे हैं, मैंने लिखित में दे आप रखा ये है। कह रहे हो अगर आप नाम जो पाओगे तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, तो ये बताना पड़ेगा कौन से नियम के तहत जाऊँ, आप फिजिक्स के नियम के तहत या केमिस्ट्री के नियम के तहत? आपने कहा है कानून की बात, आप ये बताओ कौन से नियम के तहत है, कौन सी करेंसी भारत में लागू होगी और कौन सी करेंसी है, अच्छा भाई मैंने और बताया कौन सी करेंसी के तहत बदलना? आपने बताया, बताओ समझ नहीं आ रहा। नहीं बताओ कौन सा बता, एक मिनट, आपने सुना है, मैं तो सुनने लग रहा हूँ। कौन सी करेंसी, कौन से कानून के तहत करेंसी लागू है भारत में, बताइए। जमीन उसकी एक मेरी है। ना ना ना, आपने सुना है, ये कह रहे हैं। मेरी सुन लो, पीछे सुनी नहीं रही। ओ भाई गोल्ड जब तक अरे रुक आप जा, रखोगे ना, तभी वो असली होगी। रुक जा भाई, सुनो मेरी। मैंने बोला है पेपर करेंसी एक्ट 1882 जो आरबीआई को ये अधिकार दे रहा है कि वो आपके रुपए के बराबर का गोल्ड अपने पास रिजर्व रखेगा, इसीलिए उसका नाम रिजर्व बैंक है। वो वहाँ गोल्ड रिजर्व रखेगा और आपको उसके बदले के नोट जारी करेगा, और उसका कभी भी अवमूल्यन नहीं हो सकता। जो वैल्यू वो है, ना आज तक कभी भी अवमूल्यन किया गया, ना कभी भी आज तक उसकी वैल्यू को घटाया या बढ़ाया गया। किसी कानून में, किसी संविधान में, किसी संसद की प्रोसीडिंग में, किसी नोटिफिकेशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है। यदि कुछ है तो हमें ला कर दीजिए, किस शक्ति के तहत किस व्यक्ति ने किया वो हमें ला कर दीजिए, क्योंकि रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ करना ये संज्ञेय अपराध है। और मैंने जो बताया है वही लीगल टेंडर जो 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कहता है, वही आज तक वही लागू है। और ये मैंने अपनी किताब उल गुलान, कहाँ गई बहू? किताब छोड़ दो, आप कानून बताओ, कौन सा किताब में लागू सुना है? करो कानून 1930 में, एक मिनट, भारत 1930 में उसका गुलाम अरे था। ये कितना भारत मैंने अंग्रेजों का गुलाम था 1930 में, गूगल करो भाई। 1930 में खुद इंग्लैंड ने अपने करेंसी को, जो 1929 का जो वैश्विक मंदी आई थी, और उसके कारण अपनी जो उसकी करेंसी थी उसको सोने के मानक से खुद दूर कर लिया। मतलब इंग्लैंड ने मतलब सुनने से अपनी करेंसी का जो मानक है ना, स्टैंडर्ड है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसको दूर कर दिया। हाँ 1930 में। इन्हें बेरे को नहीं। और एक मिनट, गूगल कर लो, कोई बात नहीं, गूगल कर लो। देखो देखो, सुनो मेरी, अबे कोई गूगल भी कर लो। रुको यार, रुको, सुनो एक बात सुनो भाई सारे ध्यान से। ये आदमी जो अपने आप को बैंक का कर्मचारी कह रहा है, इस आदमी को पब्लिश्ड वर्क की वैल्यू ही नहीं पता। कोई भी संसद में कानून बन जाता है, जब तक वो गैजेट में पब्लिश नहीं होता तब तक वो कानून नहीं माना जाता। पब्लिश होने के बाद ही एक वैध दस्तावेज बनता है। बकायदा जितने कानून हैं और जितनी धाराएं हैं जो मैंने अपने आवेदन में लगा रखी, इस किताब के अंदर मैंने पब्लिश किया है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान, इस किताब को पब्लिश कर चुका हूं। और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो सबूत के तौर पे। या तो सिस्टम में बैठी संसद या आरबीआई या बैंक या आपका बैंक, इसके अंदर लिखे हुए धारा कानून को गलत कहकर मेरे खिलाफ एफआईआर करे, अदरवाइज ये एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। कदे राजी हो रहे हो? गणे बाबा ने लिख रखी है जी, गणे बाबा ने किताब लिख रखी है, गणे बाबा ने। तो उसको चैलेंज करो। इतने बाबे हैं, इतनी किताब लिख रखी है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। तो मैं तेरे वर्गे भी 100 मैनेजर हूं मैं। ले तू जमीन में धर, मेरी बात सुनो, तू धर देंगे। मैं किताब लिख दूंगा भाई, वो जरूर थोड़ी लिख देगा। एक मिनट, किताब मैं लिख दूंगा, 15 दिन बाद आप ले लीजिए, पब्लिश करा दो, हैं? भाई साहब कोई बात नहीं, आप अंधभक्त होने बात नहीं, अंधभक्त नहीं। देखो एक मिनट सुनो भाई, भाई सुनो, सुनने का अधिकार है भाई, सुनो, बोलने का अधिकार है। सुनो भाई, देखो भाई, सुनो मेरी बात। ये ऐसे किसी व्यक्ति को, ओ भाई सुनो, अरे रुको रुको रुको, सुभाष भाई एक बात ना, एक बात अपने लोगों को समझा दो जिन्हें पटा के लिया हुआ है। जो आदमी फेवर में या विरोध में बोल रहा है उसको अंधभक्त कहने का इनको कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो ये अंध विरोध हो जाएगा। काम खाई धक्के दे विरोध करने का कोई ठेका नहीं है। आपका बात प्रश्न का जवाब दूंगा। जबान क्या जबान को कंट्रोल में रखो। मैंने जब रिटर्न में बोला है कि मैंने जो दस्तावेज दिया हुआ, या तो दस्तावेज पढ़ का अंदा और उसका काट ले का अंदा। अब आप जो बात कर रहे हो नहीं, अब ना तो ये मैनेजर है और ना अब ये कस्टमर है, अच्छा, ये भी ये बात अब सुभाष के साथ हो रही है।
अब ये बात सुभाष के साथ हो रही, पटा के ले आया, सुभाष पटा के ले आया सुभाष के साथ। पर्सनल नहीं, नहीं सुभाष जवाब दे रहा है इसका। अरे सुभाष जो तो मैंने कह रहा हूँ आगे देना पटा के ढंग से ले आइयो। नहीं इसका जवाब देंगे। ना जरूरत नहीं इसकी जवाब, पहले तो यूं बैठा रखा है इसने बैठने तो पहले एक मिनट, इस पर सारे एक सवाल लिखे पड़े। कोई बात नहीं, लम्बे बे पूछूंगा। हाँ, पूछो। इसको छोड़ दे, दूसरा पॉइंट कोई बात नहीं। भारतीय करेंसी का और इंग्लैंड की करेंसी का सोने का मानक कब खत्म हुआ? खूब शाणे बैठे दन्नू कम शाणे को नहीं है। सुभाष भाई भाई आप पंचायत बैठी है, सुनो भाई भाई मैंने एक बात, अगर ये बात को नहीं करनी थी भाई, को नहीं करनी थी, करो सुनो तो, अरे रुको एक बारी, मैंने न्यू बताओ भाई, भाई मेरे दोस्तों एक बात बताओ, या तो बातचीत, अरे बैठो ना यार, मैंने एक बात बताओ भाई, सुनो भाई, अरे आप लोग एक जवाब दो मुझे, आप सारे लोग मुझे एक जवाब दो, या तो बातचीत होनी चाहिए कुदरत के न्याय और पंचायत के हिसाब से, ठीक है बात भाई, या बातचीत होनी चाहिए कानून के हिसाब से। गूगल के हिसाब से बातचीत नहीं होती है, गूगल उन्हीं का है जिनकी बैंकिंग है, वो वही जानकारी देते हैं गूगल पर जो वो देना चाहते हैं। गूगल की जानकारी को तथ्यात्मक नहीं माना जाता, कानून में जो लिखा है वो बात तथ्य होगी। हम जो बात आपसे पूछी, जो मैंने आपको कही, वो मैंने रिटर्न दे रखी है, यदि वो गलत है तो हमारे ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जो कि आज तक कोई भी बैंक, यार जब मैं 6,500 लोगों का आवेदन हम लोग लगा चुके जनता सरकार मोर्चा वाले, क्या बैंक के पास एक वकील नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे इंग्लैंड में, पूरे अमेरिका में, जो देवेंद्र की लिखी हुई बात को गलत साबित करते हुए कानून के हिसाब से मुकदमा करवा दे? मैं कहूँ कानून के हिसाब से मुकदमा होगा, आप सारे किसानों की जमीन बिकवाओगे, मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सुनो आपकी बात, चलो ये आपकी बात बताई भाई, एक बात बता दो, उनकी जमीन बिकवाओगे सुथरी पहली बात तो मैंने कम सुनता हूँ, 2 बार बोल रहा है, मेरे समझ में ना आंदा हो, एक बार मैं समझ में आवा है मैंने, और मेरी बात का जवाब सुनो पहले। आज तक आपने मेरी जबान से कभी ये सुना कि आपको लेकर पैसा नहीं देना चाहिए? कभी आपने ये सुना कि हम आपको पैसा आपने देना नहीं है बैंकों का? मैंने क्या बोला? मैंने 2 बात बोली। पहली बात, जिसको लगता है कि ये बात मेरी गलत है, कि भाई उसको लगता है कि उसने लोन ले रखा है और लोन भरना है, वो भरो, हम चाहते हैं कि वो भरे। मेरी जो लड़ाई है वो उस आदमी के लिए है जिस आदमी के साथ बैंक ने ठगी करी, और बैंक इस ठगी के चलते उसकी मकान, दुकान, घर, गाड़ी को गिरवी रखे हुए था और वो उसको कब्जा करना चाहता है। मेरी लड़ाई है जब वो अपने उस कर्जे के चलते आत्महत्या करने चला है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई आत्महत्या मत करो, अपनी जमीन को गिरवी मत जाने दो। जिस टाइम पे आपकी जमीन बिल्कुल गिरवी जाने वाली है, जब जाने वाले, आज एक यहाँ साथी आए हुए हैं जिनका एनपीए डिक्लेयर हो गया, अभी वो मेरे से बात कर रहे थे, 17 तारीख का पोजेशन है उनका, ठीक है, लाखन माजरा में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 17 तारीख पोजेशन है, एनपीए हो चुका, सिविल खराब हो चुका, जमीन फैक्ट्री जा चुकी, 5 करोड़ का उसका मसला है। अब मैं उसको क्या कह रहा हूँ, अगर आपने एक भी किस्त दे रखी है तो बैंक पता लेना आवेगा, कानून लिखांगे, सारे दस्तावेज लिखांगे, यदि अपने दस्तावेज से उसका 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बच जाए तो क्या ये पाप है? सही। मैं क्या कह रहा हूँ, आत्महत्या नहीं करनी, जमीन नहीं जाने देनी। अब मैं कह रहा हूँ बैंक को, आपको लगता है कि आप सच्चे हो और जो देने वाला आदमी है वो झूठा है, तो वो कानून का किताब सामने ले आ दो ना यार। हम किसी भी आदमी को चुकता ना करने के लिए नहीं उकसाते, ना हम किसी व्यक्ति को बेईमान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं मेरा वही देना तो बनता होगा जो मैंने लिया है, या मैं वो दे दूं जो मैंने लिया ही नहीं। जो बैंक ने दिया है वो देना बना भाई, जो बैंक ने दिया बैंक लिख के दे दो कि मैंने नोट दिए, रुपया दिया, और जो दिया उसका मानक क्या है, बस मैं ये मांग तो रहा हूँ, इतना तो लिख के देना यार। तुमने फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जमीन चाहिए तुमने सबते गांव की, और लिख के दे नहीं तुम एक कागज का जवाब भी। 12,000 लोगों के आवेदन डालिए और तुम लोग नेक्सस बना करके गाड़ियां भर के पुलिस वालों की खाकी वर्दी आकर के तुम हमारा जमीन मकान नीलाम कर जाओगे। इतनी लूट थोड़ी होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे।
कानून के हिसाब से करो कुछ। कानून आपकी जेब में नहीं रखा जाएगा। कानून इस देश के लोगों के लिए है। ये लोग कानून की बेंच चढ़ने के लिए नहीं है। ऐसा है इसलिए ऐसा है डॉक्टर साहब, कानून सुनो के तो हिसाब से कोई कुछ बात करो। नहीं, कानून के हिसाब से बात हाँ। हो रही है। कानून जो भारत के 85% लोग गरीब हैं, वो सारे के सारे कर्जवान हैं। आप 6000 नाम ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 85% लोग जो भी गरीब हैं उन पर सब पर लागू होगा कानून ना। ये तो है नहीं, एक 6000 तो होगा। और जो 85 करोड़ 85% है जो लोग जो 130 करोड़ बैठे हैं, 130 करोड़ का भी होगा वो तो लागू। ठीक बात है, गलत है? मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे जो गरीब जनता भारत की उनका कल्याण होना चाहिए। आपने जो 3 गाड़ी ले रखी है, मैंने वीडियो देखी थी, 3 गाड़ी 50 लाख की ले रखी है आपने। आप मैंने तो ये दे दियो मैं या व्हाट्सएप पे भेज दियो मैं खुद जाऊंगा बैंक दो है हमारा गांव, आप जानते हो डाटा। मैं न जाऊंगा भाई तामे जमीन बलारा साहब नहीं ले सकते अठन्नी, तो हमारा गांव तो हमारी तो सीधा सिस्टम है। ये अगर टिकट एक मिनट कोई बात नहीं, कागज दियो आप उस पे। दे देंगे। ठीक बात है, गलत है? सारे के सारे कागज आपने दे देने देंगे। हैं और मैं उस बैंक पर जाऊंगा। मन को ये आप ना बुलाना पढ़ लोगे ना। साहब, कोई बात नहीं, मैं मन बढ़िया पड़ रही है तो जो मैं थोड़ी पढ़ दूंगा। मैं मेरी बात सुनो, 85% कोई बात नहीं। ओ भाई, साहब, ये भी किताब पढ़ने की तो बात करते हो नहीं है। नो नहीं, मैं इतनी कैसे को बुला रहा साहब, तो ज्यादा पढ़ रहा क्यों बुला रहा सर? बात की सारी बात ना है। और इसके पास दो जानकारी है। क्या फायदा है कोई कितनी बात इसकी यू टाइम आपका खराब करे हंड है कैसे ना समझाओ को कितने देखी इसकी वीडियो वीडियो में देखी कोई बात को नहीं है। अगर हमें कुछ इसका प्रचार देखा जा रहा हूँ कितनी बढ़िया बात दो 4% और थे। अगर सुभाष का जवाब मेरी बात सुनो। ओ भाई ग्राउंड पर भी इतना दौर वीडियो का सामने नहीं है। ग्राउंड पर भी लाग लो। ओ भाई रुको, मेरी बात सुनो। हमारी जो बातचीत है ना, वह गर्म होनी थी, स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इन्हें तो हमारी लड़ाई ना मानो। या ओ भाई ये वीडियो जाओगी लाखों आदमी लगा है। ये वीडियो जाओगी लाखों आदमी मेरी बात सुनता हूँ, पंचायत गाँव गुवांडी। हाँ, आप भी आएगा पंचायत में। कोई नहीं आगे कोई बात नहीं। तो एक मिनट, अगला सवाल करो। अगला सवाल करो। एक मिनट आज अगला सवाल करो। भाई एक मिनट डॉक्टर साहब, 22 बातचीत तक किसी ने तकलीफ हो तो वो जाए से कहा है। ना अगर बैल जी का तेल पड़ा नारी लड़ाओ ला लेगा। तकलीफ हो रही बात भाईचारा में बैठे हाँ, आपस में हमें तो लड़ते और चक्की में हो, पब्लिक का सामने हमें लड़ते किसी ने देखे को नहीं। ठीक काम हमें भी करा, काम डॉक्टर साहब भी करा। हमने बात और साथ शुरू में में मिलकर कही काम थी, करा। आप सबको शुरू में कही थी भाई यू मैनेजर है, मैं मैनेजर यू मेरी जमीन हड़पना रहा है तो मैं नहीं थोड़ी जान दूंगा। अब तो लागे के ये भैया सवाल मैं इस पर नहीं इसका वही किया। हाँ, ये जेल जाओगा। कोई नहीं, अगला पॉइंट अब ये है हमारी बात 22